Students, let's start with another question of NCERT book 1.3 as page number 46. The question is, check that the ratio KE square upon GMEMP is dimensionless. Look up a table of physical constants and determine the value of this ratio. ये जो रेशियो है इसकी वैल्यू बताइए. What does the ratio signify? अब इजी है क्वेश्चन में हमारे 3 क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, चेक दैट द रेशियो. ये वाला जो हमारा रेशियो गिवन है, दिस वन रेशियो इज डायमेंशनलेस. तो पहले तो हम ये रेशियो निकाल लेंगे और इसमें के ई जी एम ई एम पी की सबकी डायमेंशन लिख के और उसको चेक कर लेंगे तो वो डायमेंशनलेस है या नहीं. दूसरा क्या है, लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट. तो आपको एग्जाम में फिजिकल कांस्टेंट की टेबल दी रहेगी, उसको आप देखोगे एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो. तो इसमें जितने भी कांस्टेंट्स हैं हम सबकी वैल्यू रख देंगे और रेशियो की वैल्यू यहाँ पर हम निकाल लेंगे. तीसरा क्या है, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई. ये रेशियो क्या बताता है हमें. ये थर्ड क्वेश्चन हो गया. तो हम पहले वाले पार्ट पर आ जाते हैं. चेक द रेशियो दिस इज डायमेंशनलेस. The given ratio is in the question the given ratio is K E square divided by G M E M P. फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन से हमसे ये पूछा गया है कि ये जो रेशियो है इसको आप ये डायमेंशनलेस है या नहीं है, या आप एक तरीके से इसे प्रूव कीजिए कि ये डायमेंशनलेस है. तो इसमें हमारी जितने भी फिगर्स हैं के ई स्क्वायर जी एम ई एंड एम पी, अगर हम सबकी अलग अलग डायमेंशन निकालें और इस रेशियो में रख दें तो वो डायमेंशनलेस हो जाना चाहिए. तो नाउ स्टार्ट विथ के. एज वी नो दैट K is electrostatic constant. K is electrostatic constant. So now dimension of K is, by Coulomb's law we can take dimension of this K. So as per Coulomb's law, force, electrostatic force is equal to K Q1 Q2 divided by R square. Coulomb's law is electrostatic constant multiplied by Q1 Q2, the magnitude of the two charges, and square of distance between them. This is R square. This is Q1 Q2 and distance is R. Now K by this equation is K equal to F electrostatic R square divided by Q1 Q2. To find out the dimension of K, put the all dimensions of all these figures. So the dimension of K is equal to dimension of force, electrostatic force, dimension of R square
dimension of Q1 and dimension of Q2. Now it can be calculated by force. फोर्स का डायमेंशन हम जानते हैं एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, एंड द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस इज एल. वी कैन राइट एल स्क्वायर. डायमेंशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू आई टी. आई का डायमेंशन होता है a एंड टाइमिंग का होता है t. This and for this charge the dimension is also 80. Dimension of K will be M is M एक ही है यहाँ पर, ठीक है. L L1 and L2. This is L3 L cube. T minus 2. ये वाला t ऊपर आएगा -1, ये वाला t ऊपर आएगा -1, तो दिस विल बी t minus 4. a एंड a स्क्वायर और ऊपर आके ये हो जाएगा a minus 2. Hence the dimension of K is ML3 T minus 4 A minus 2. ठीक, let this is equation 1 and this is equation A. तो अब हमने यहां से K की डायमेंशन निकाल ली इक्वेशन नंबर 1. अब हमें E स्क्वायर की डायमेंशन निकालनी. E स्क्वायर क्या है मेरा, एक चार्ज है, तो K की डायमेंशन तो हमने यहां से निकाल ली. अब यहां पे हम निकालेंगे E स्क्वायर की डायमेंशन. तो डायमेंशन ऑफ E स्क्वायर, E क्या है, चार्ज. तो चार्ज की डायमेंशन क्या होती है हमारी, A स्क्वायर T. एक चार्ज की होगी 80 और दूसरे चार्ज की ये E स्क्वायर है, तो क्या होगा A स्क्वायर T स्क्वायर. नाउ दिस इज इक्वेशन 2. नाउ द डायमेंशन ऑफ दिस G, ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. We know that the gravitational force is given by G m1 m2 divided by r square. यहां से हम G की डायमेंशन लेंगे. G की पहले निकाल लेते हैं फॉर्मूला. G इक्वल टू f r स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2. यहां से अगर हम G की डायमेंशन लेंगे तो now this is gravitational constant f r square by m1 m2. इसकी डायमेंशन हम इस साइड में निकाल लेते हैं. ये इक्वेशन हमें ध्यान रखनी है ए वाली. ए इक्वेशन को मैं यहां लिख लेता हूं, k e स्क्वायर डिवाइड बाई g m e m p. इक्वेशन मैंने यहां इसलिए लिखी है क्योंकि एक इक्वेशन से हमने निकाला k का डायमेंशन, फिर ई स्क्वायर का निकाल लिया. अभी हम यहाँ पे जी का निकाल लेंगे, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में इसका निकाल लेंगे और ये पांचों इक्वेशन की वैल्यू इसमें रख देंगे जो हमारा डायमेंशन लेस आना चाहिए. अब देखते हैं हमारा आता है या नहीं. इसकी जी की डायमेंशन के लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ जी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ. तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस 2. डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर इज डिस्टेंस, लेंथ की मेजरमेंट है L2. डायमेंशन ऑफ m1 इज m एंड डायमेंशन ऑफ m2 इज आल्सो m. तो डायमेंशन ऑफ g क्या आ गया यहां से, g. ये m से m कैंसिल हो गया, ये m आ गया मेरा -1
एम ई माइनस वन आ गया। एल एल दिस एल एंड दिस एल इज L3 एंड टी माइनस टू। दिस इज इक्वेशन 3। नाउ फोर्थ हमारा क्या पार्ट है? एम ई, dimension of m and m is also m। dimensions of me equal to m, मेरा फोर्थ इक्वेशन हो गया। एंड dimension of mp is also m। Put the value of all dimensions from equation 1, 2, 3, 4, 5 in equation A। Put values of dimensions in equation A from equation 1, 2, 3, 4, 4 and 5। इनमें सारी वैल्यू निकाल के हम इस इक्वेशन में रख देंगे ए। ठीक, नाउ द रेशियो इज के ई स्क्वायर डिवाइड बाय जी पी। हम यहां लिख लेते हैं डायमेंशन ऑफ के इज ML3 T minus 4 A minus 2 E square is A square T square। G, dimension of G is given by this m minus 1 L3 T minus 2 ME MP M M। Now after calculation we get dimension of this ratio। We can calculate here K E square G M E M P dimension। यहाँ हमारे पास m है, यहाँ हमारे पास m माइनस है, तो ये माइनस से ये m कैंसिल हो जाए और इस m से ये m कैंसिल हो गया हमारा, तो m का कोई भी टर्म हमारा नहीं बचा, तो ये आ गया मेरा m 0। l आ जाएगा हमारा, l क्यूब यहाँ पर है, l क्यूब यहाँ है, तो l के सारे टर्म कट जाए, दिस इज आल्सो 0। अगला टर्म कौन सा है मेरा t। t में कितना है, ये t माइनस 4 है, ये t माइनस 2, ये t2, तो ये ऊपर जब आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t4, तो ये t4 इससे कट जाएगा और ये a2 से a माइनस 2 से a2 कट जाएगा। यहाँ क्या आ गया मेरा ML T।
क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि ये रेशियो का डायमेंशन बताइए कि ये डायमेंशन लेस है। नाउ द रेशियो इज डायमेंशन। नाउ द given ratio is डायमेंशन लेस। ये हमारा क्वेश्चन का अभी पहला पार्ट, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द रेशियो। रेशियो इज गिवन बाय k e square g m e m p। as we know that this is electrostatic constant and the value of electrostatic constant is 9 into 10 to the power 9। this is e square, one electronic charge। the value of one electronic charge is 1.6 into 10 to the power minus 90 square। now g, universal gravitational constant, the value of g is 6.67 into 10 to the power minus 11। me, mass of an electron, the mass of an electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। and mass of proton is what is 1.67 into 10 to the power minus 27। we have to calculate these values and find out the answer। now the value of this ratio is 9 into 1.6 into 1.6 into 10 to the power, this is 9 minus 38 square of 19। 1.6, this is 6.67 multiply by 9.1 multiply by 1.67 into 10 to the power minus 11 minus 31 minus 11 minus 31 and minus 27। after calculating these all values, it gives 0.227 into 10 to the power 40 and we can write it as 2.3 into 10 to the power 39। hence the value of this ratio is 2.3 into 10 to the power 39। now students, the ratio is given, the value is 2.3 into 10 to the power 39। this is second part of the question। now third part is what is this ratio signify। ये रेशियो हमें क्या दिखाता है। तो आप देखते हैं कि ये रेशियो क्या दिखाता है। अगर हम मान लें कि दो चार्ज है मेरे पास, दो चार्ज में क्या क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक है प्रोटॉन, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है r। तब क्या हो जाएगा, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लूंगा Fe, तो दिस इज इक्वल टू k, इसकी वैल्यू भी E होगी और इसका भी चार्ज Q1 Q2, तो E स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर। अगर इनके बीच का मैं ग्रेविटेशनल फोर्स लूंगा तब कितने वैल्यू आ जाएंगे उसकी, ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू G m1 यानी कि m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और m2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। इन दोनों को अगर मैं रेशियो डिवाइड कर दूंगा, Fe अपॉन Fg इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय दिस विल बी k E स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर and G m E m P डिवाइड बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, दिस इज
के स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम ई एम पी। इसका मतलब क्या है कि ये रेशियो जो है क्या सिग्निफाई करता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है ये। दैट्स ऑल।